दुबई में मिला था, आपको बताया था कि मैंने आज तक किसी प्लेयर को तस्वीर नहीं खिंचवाई। ये वाहिद प्लेयर था जिसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई। इसने लास्ट भी आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और बड़ा अच्छा इसका इमर्जिंग एशिया कप में मेरे ख्याल से खेल रहा था। एग्जैक्टली ये और ये जो है इसको मेरे ख्याल में इसका फेवरेट था आई थिंक सो के शेखर धवन था, और शेखर धवन ने फिर इसको जो है ना फोन भी किया था, वीडियो कॉल की थी, फिर इसको समझाया भी था। उनके प्लेयर्स जो है ना वो अपने प्लेयर्स को कैरी करते हैं। यहाँ पर ना अना का बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ना अगर बाबर आजम कहे ना किसी को प्लेयर लेजेंड को फोन करके, साबिक क्रिकेटर को, कि मैंने मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, मुझे सिखा दें, तो वो पूरे मोहल्ले को बताएगा। ले बाबर आजम उन मेनू फोन करके पूछ रहा है यार चेक करो जरा। हां तो वो कोच की कर दे बने की कर, वही ना यहाँ पे मुकाबलेबाजी बहुत यहाँ पर ना अपने से ऊपर नहीं जाता किसी को देख सकते। यहाँ पर अना का बहुत ईगो जो है ना, ईगो जब तक हमारी ईगो नहीं ना मरेगी तब तक हमारे प्लेयर्स ना सुरखरू होंगे, ना हमारे प्लेयर्स बन सकेंगे और ना इनकी दुकानदारी चमकने देंगे। आप देखें मोहम्मद यूसुफ साहब इनके साथ हैं, आकिब जवेद इनके साथ थे, उसके बाद आप बॉलिंग में देख लें वो भी स्पिनर में भी चले गए, अब्दुर्रहमान भी इनके साथ रहे। तो फर्क कहाँ है? फर्क नहीं पड़ा ना। तो फर्क आपको तलाश करने की जरूरत है कि भाई अब इनका मसला क्या है। इनका मसला यही है कि आप जब किसी को कंसिस्टेंट चांस नहीं देंगे, जब आप किसी को प्रॉपर चांस नहीं देंगे, जब आप किसी को इनसिक्योर रखेंगे, जब आप किसी को बिल्कुल कप्तान को, वो कप्तान खुद कह रहा है कि जी प्रॉपर आप जो है ना वो अथॉरिटी नहीं देते, तो फिर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपको यही रिजल्ट से उम्मीद है। आगे बांग्लादेश सीरीज है, फिर हमने बांग्लादेश आई थिंक सो जाना है, फिर उन्होंने अफगानिस्तान नहीं यहाँ पर आना है, फिर एशिया कप है। तो आपके पास जब 4 टूर्नामेंट हैं, 4 मैचेस हैं ना सीरीज, तो फिर 4 मैचेस की सीरीज में आप अभी से ही एशिया कप की टीम अपने ज़हन में बनाएं और ज़हन में बना के फिर आप उसको कैरी करें। स्याह हो सफेद हो, यही लड़के आपको रिजल्ट्स देंगे। आपने 2022, 21, 22 में देखा जो पाकिस्तान टीम चलती रही है मुतवातर के साथ, नवाज पे बड़ी तनकीद होती रही, हसन अली पे बड़ी तनकीद होती रही, बाबर कैरी करता रहा। रमीज राजा ने बाबर को पावर दी भी थी ना, बाबर आजम कैरी करता रहा ना इन सबको। जब आप कैरी करेंगे तो वो एक ना एक दिन आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। नवाज ने आपको पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्रूशल मोमेंट पे आपकी जो है वो साख बचाई, आपको रन्स करके दिए। फिर उसके बाद आसिफ अली को आपने कैरी किया, आसिफ अली ने आपको मैच जितवाया। बिल्कुल शारजा में उधर आपके वेस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच जितवाया। उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी रन्स किए जब हम फंस चुके थे, ऊपर से आउट हो चुके थे। बाबर आजम, रिजवान ने मेरे ख्याल में 50 की थी, नवाज ने उनका साथ दिया था। फिर उसके बाद जो आखिरी विनिंग स्ट्रोक थी वो इफ्तिखार ने लगाया था सामने चौका। जब आप मुतवातर फिर 2022 का वर्ल्ड कप आप देख लो, चाहे हम जिम्बाब्वे की वजह से उनके मरहूने मिन्नत थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, हम लोग जो है वो फिर सिडनी में हमें सेमीफाइनल खेला, न्यूजीलैंड को हमने 1 साइडेड कराया जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मोहम्मद हारिस ने और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दी थी। फिर उसके बाद फाइनल में हम इंग्लैंड में हारे मैच। तो हम क्यों पहुंचते रहे फाइनल तक? वो इसी वजह से पहुंचते रहे कि हमने छेड़खानी नहीं की। हाँ। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आपने अगर हसन नवाज को डाल दिया है, लोगों ने इसे कहा ये तनकीद हो रही है जी, हसन नवाज तो 2 फुट पना जा रहा है बैट ऑन द बॉल, तो क्या चक्कर है यार, ये क्या डाल लिया आपने? वो लोग तनकीद कर रहे हैं, हसन नवाज ने फारक करो। अब्दुल समद, ये तो यार इसकी पर्ची है, ये तो उसकी पर्ची है, वो कह रहे हैं ना इनको कड्डो। उस्मान खान क्या कर रहा है? उस्मान खान क्या कर रहा है? ये तो बोझ है, उनका निकाल। तैयब ताहिर क्या कर रहा है? ये क्यों रखा हुआ है? उन्होंने निकाल दो। तो फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर कैसे बनेगा? फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर वही होगा कि इफ्तिखार अहमद को वापस लाएं, फ़हीम अशरफ है, खुशदिल शाह है, फिर आपके पास मोहम्मद शहजाद। अगर ये लड़का आपको मिला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो रखा है सप्लीमेंट्री में, मोहम्मद शहजाद आपके पास है, इसको तैयार किसने करना है? देखिए हम लोग वही बात है ना कि हम यंग टीम बनाना नहीं चाहते ना, हम जो हरकतें कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, वसीम अकरम, इनसे बड़ा नाम तो नहीं था ना कोई। यही थे ना मिडिल ऑर्डर में। उमर अकमल, भाई इनको कहीं लड़के तैयार करें। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारियां लगाएं। क्यों नहीं करते? लेकिन वही बात रहती है, कादिर अभी मेरी बात सुने, उमर अकमल का क्या कसूर है? उमर अकमल आपके पास टैलेंट मौजूद है ना, आप उसे एक, जब आपने फिटनेस के ऊपर समझौता किया था नुमान अली का, आजम खान का, तो फिर आप उमर अकमल पे भी कर सकते हैं। आपको मैचेस चाहिए। इनफैक्ट साहिबजादा फरहान भी अगर आप देखें, मैं आपको एक बात, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको बिल्कुल स्लिम नजर नहीं आएंगे। देखिए रोहित शर्मा, अगर फिटनेस की बात होती, रोहित शर्मा कभी परफॉर्म ना करता। ये आपकी टेक्निक होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही मीरब कहता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी को भी यही चाहिए कि आप बहुत तजर्बे कर लिए। मैंने आपको क्या कहा था अभी कुछ 5 मिनट पहले? कहा था प्रेशर आ गया। जब 2 विकेटें गई हैं तो प्रेशर, इनमें से दोनों में से कोई एक विकेट गवाएगा।
क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर आता है फिर आप शॉट्स मारने की ना अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो फिर अल्टीमेटली आप जब आप चेस की तरफ होते हैं, आप देखें नसीम की बॉल पे मेरे ख्याल से कैच आउट हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो टोटल है ना, जो टारगेट है 200 प्लस का जो फटा लग जाता है ना, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, 200 प्लस का जब फटा लग जाता है स्क्रीन पे, तो फिर इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 120 गेंदों पे हमने 200 करना है, जिसमें से 40-50 डॉट होनी है बॉल्स, तो अल्टीमेटली आपने 80-90 गेंदों पर 200 करना है। तो ये 250 है, ये 243 रन आपने जब 243-44 रन करने हैं। और अब पीछे कौन है जी? कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे सेंचुरी की उम्मीद है या जल्दी अटैकिंग खेलने की उम्मीद है? नसीम शाह ने मेरे ख्याल में विकेट लिया और 1.5 ओवर में 9 रन और 1 विकेट। इमाद वसीम ने 1 ओवर में 4 रन और 1 विकेट। तो आपने इमाद वसीम को रिटायर कर दिया है और आपने गलती की है। पूछें क्या गलती थी? इमाद को खिलाने के बावजूद क्या गलती की है? क्या गलती किया? इमाद से इन्होंने अटैक नहीं करवाया, जो बाबर करता था वो ये करते थे। सरफराज अहमद क्यों कामयाब कप्तान था? वो बॉलर की सलाहियत को जानता था, वो सरफराज अहमद को पता था कि शाहीन किस जोगा है, एक्चुअली में कप्तान था, शाहीन किस जोगा है, वो उसको पता था। यूनुस खान को भी ये आइडिया था कि कौन सा बॉलर किस जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है। इमरान खान को पता था। देखिए, मैं जो भी कामयाब कप्तान है वो कप्तान इस वजह से कामयाब थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम गिने चुने नाम ले सकते हैं जो कप्तान थे, जो कप्तान गुजरे हैं, बिल्कुल ऐसे, जिनमें इमरान खान है, जिनमें आप यूनुस खान, आप चलने लगा लें, वसीम अकरम है, यूनुस खान है और सरफराज अहमद। ये 4 कप्तानों के नाम बच्चे बच्चे को पता होंगे कि क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि इनके दौरान में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाई हैं। आप देखें कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें पहला मैच हम हार चुके थे इंडिया से बुरी तरह, तनकीद शुरू हो गई। उसके बाद से डग आउट में उस मैच के बाद शुएब मलिक ने तकरीर की, आई थिंक सो हफीज ने तकरीर की, बिल्कुल ऐसे ही है, सरफराज अहमद ने तकरीर की और चौथा मिकी आर्थर था। इन चारों ने तकरीर की, इन्होंने चारों ने टीम को उठाया, खड़ा किया। मिकी आर्थर जो 2017 के लोग हैं ना प्लेयर्स, वो बताते हैं कि मिकी आर्थर ने उस डग आउट में पोस्ट मैच जो मीटिंग की थी उसमें कहा था कि किसी का मैं सर डाउन ना देखूं, क्या बात, अपने सर उठा के उस ग्राउंड से बाहर निकलना कि हुआ ही कुछ नहीं है। क्या बात। और वो ऐसा सर उठा कि फिर आपने फाइनल जीता। ठीक है, वो आपको मोराल बूस्ट करता है। अब यहाँ पर 5 दिनों में आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाते हो, ठीक है, आप सारी दुनिया की जो है वो उम्मीदों पर पानी फेरते हो। आपको ये नहीं पता था कि आपने अपनी होम कंडीशंस पर 2 स्पिनर खिलाने या 3 खिलाने, आपने 4 फास्ट बॉलर डाल लिए और 1 स्पिनर डाल दिया। खुदा का खौफ करें, ये तजर्बात पाकिस्तान से बंद करें, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल सामने हॉकी स्टेडियम है, वहां पर जो प्लेयरों के हाल होते हैं ना, रिक्शों में जाते हैं, ये प्लेयरों को दिखाएं, बाबर आजम टाइप के, ये जो हमारे किंग हैं और हमारे जो बड़े लेजेंड प्लेयर है ना, इनको दिखाएं कि अपनी ऑडी से उतरें, ऑडी से उतर के और सामने हॉकी स्टेडियम जाएं। वहां पर जो नेशनल हॉकी प्लेयर है ना, उनको सिर्फ जाके 2 मिनट देख लें उनका हाल क्या है। वो अपने किट बैग उठाते हैं, उनका कोई शूज पकड़ने वाला नहीं है, उनकी गाड़ी में से कोई उनका जो है ना वो बॉल थ्रोअर नहीं आता। सही बात है, कोई जानता ही नहीं है, बूट खुद उठाते कोई जानता भी नहीं है। फिरोजपुर रोड पैदल जाते हैं और पैदल जाके वहां से रिक्शा लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, किट बैग उन्होंने पीछे लटकाए होते हैं। अजलान शाह में सिल्वर मेडल आई थिंक हुआ, तो सिल्वर मेडल पहन के वो बेचारे पैदल जा रहे थे बाहर। तो ये उनको सिर्फ और सिर्फ सबक के लिए इनको दिखाना चाहिए। इनको इतने इतने पैसे मिलते हैं,